चंद्रशेखर आज़ाद जी से करना चाहता हूँ। भीम आर्मी के चीफ हैं और आज़ाद समाज पार्टी भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जी, हमें समय देने के लिए। उन्नाव की घटना जो कुछ भी है, इसके बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। बामुश्किल बड़ी कठिनाई के बाद आखिरकार FIR किसी तरह दर्ज हो पाई, लेकिन तीसरी बच्ची की हालत अभी बेहद नाजुक है। चंद्रशेखर जी, जी देख तो रहे हैं आप। कल से हम लोग तो कल से ट्विटर पे या तमाम तरह के अपने लोगों को भेज के काम कर रहे थे, और हालात क्या हैं अभी पूरा देश देख रहा है। दुनिया में कितना अच्छा जो है मैसेज जा रहा है जी। उत्तर प्रदेश जिसके लिए पीठ थपथपाते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये उनका मॉडल है। इस घटना को लेकर मैं रेप होंगे, हत्याएं होंगी, कत्ल होंगे, लूट होगी, तमाम तरह से जो है अपराध चरम पे जाएगा जी। मगर सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो आरोपियों का संरक्षण करेगी, और प्रशासन पुलिस जो है वो अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय वो पीड़ितों को डराने का, धमकाने का, और पीड़ितों को ये मैसेज संदेश जो है जनता में देने का काम करेगी कि पीड़ित अपने बयान बदल रहे हैं। पर इस तरह की घटनाएं समाज में किस प्रकार का संदेश छोड़ती हैं चंद्रशेखर जी? देखिए, ये एक सभ्य समाज की परिभाषा तो नहीं है, और मैं ये संदेश ये है कि कोई जिनके परिवार में बहन बेटी है, और ऑब्वियसली सब लोगों के हैं, मैं और आप तमाम लोग जो हैं वो किसी जाति धर्म वर्ग के हों, लेकिन अगर इस तरह से बहन बेटियों के साथ ये होगा तो ये बड़ा ही जो है भयावह है, डरावना है। और मुझसे लास्ट टाइम ब्रजेश जी कहना पड़ेगा, मुझसे लास्ट टाइम किसी एक पत्रकार बहन ने पूछा था कि आप कितनी घटनाओं में गए हैं, 3000 समथिंग हुई हैं। मैं उनसे पूछना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से, और आज आपसे भी कह रहा हूं कि ऐसी सरकार का क्या फायदा है जिसके राज में ये तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। फिर उस पुलिस का क्या फायदा है, वो किस लिए है, ये पूरा सिस्टम किस लिए है, पूरी ब्यूरोक्रेसी किस लिए है, ये तमाम जिनको ये तनख्वाह जो सब चीज अधिकारियों को मिल रही है किस लिए है, कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। क्या आपका आरोप है कि इस घटना में भी पुलिस प्रशासन कानून ने का राज तो खत्म हो गया, पीड़ित परिवार के साथ ज्यादती की, उनके साथ अत्याचार किया, उन पर दबाव डाला किसी किस्म का? मैं आरोप तो नहीं लगाता, मैं तो सच बता देता हूं आपको। हमने लास्ट टाइम भी डिबेट की थी, तब हाथरस था, आज उन्नाव है। आपने मुझसे बात की और मैंने अपनी बात रखी। ब्रजेश जी, कल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पीड़ित बच्ची को आप, उसकी जीवन रक्षा सबसे जरूरी कदम है, उसको एम्स ले आए। हायर सेंटर इसलिए तो है, अगर कोई मंत्री बीमार होगा, कोई नेता बीमार होगा तो दिल्ली आएगा। मैं वापस आपको याद दिलाता हूं, अलीगढ़ से हम लोग मांग कर रहे थे कि भाई दिल्ली भेज दो, दिल्ली भेज दो। देरी हुई तो हमारी बहन ने अलीगढ़ में ही वो जो है करीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन सफदरजंग लाया गया। तो अभी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि ये आ जाए तो इसका बेहतर इलाज हो जाए, लेकिन नहीं ला रहे हैं। कल कहेंगे कि वो नहीं बची, तो कॉन्स्पिरेसी तो कुछ ना कुछ की जा रही है। सरकार को चाहिए था, मुख्यमंत्री बोलते, मुख्यमंत्री खुद, हमने तो मांग की थी कि भाई एयरलिफ्ट एम्बुलेंस से जो है भेज दो दिल्ली, तो यहां इलाज हो जाएगा। और जो राज हैं, जो तमाम तरह से चीजें आएंगी, जो राज से पर्दा उठ जाएगा, बच्ची खुद बता देगी क्या हुआ है। कोई बांध के जहर तो नहीं खाता है, लेकिन मुख्यमंत्री मठ में बैठ के आराम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसमें एंगल कौन सा दिया जाए, मुस्लिम एंगल दिया जाए, PFI के तार जोड़े जाएं या कुछ और जोड़े जाएं। न्याय नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ, किसी गरीब की बच्ची को, किसी बेटी को न्याय नहीं देंगे। आप पीड़ित परिवार को जो है डराने धमकाने का तमाम तरह का प्रयास हो रहा है, मिलने नहीं दे रहे हैं बेटी से। कैसी हालत है, कोई मेडिकल जो रिपोर्ट्स भी नहीं है, कोई जो है कोई किसी तरह की चीजें बताई नहीं जा रही हैं। विपक्ष का या कोई भी उनके परिवार का व्यक्ति जा नहीं सकता है। ब्रजेश जी, आपको, मुझे तो नहीं पता क्या है। पीड़ित परिवार से आपकी कोई वार्ता हो पाई, उनसे आपकी कोई बात संपर्क हो पाया? मेरी अभी उनकी मम्मी से बात हुई जी भाई, मेरी अभी ब्रजेश जी मेरी अभी उनकी माता से बात हुई है, उनकी भाभी से बात हुई है, और वो कुछ ही मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रही हैं।
वो बहुत देर से परेशान थी। उनका एक फोन आया मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा किसी तरह से मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दो, और मेरी बच्ची से मुझे नहीं मिले। वो रोने लगी, तो मैंने वहां की टीम से कहा कि आप इनको ले आओ और हॉस्पिटल ले जाओ, हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, ये तो उनका राइट्स है अपनी बेटी को देखने का, तो मिलना चाहिए। और इसके तो बुरी बात तो ये है ब्रजेश जी कि इस बच्ची के पिताजी नहीं है। उसकी माँ किस तरह उसको पालती है, किस तरह उनका घर चलता है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को, उन पे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको आवास दे दिए हैं। आपने उनके घर देखे होंगे, हमारी टीम ने सुबह दिखाए थे, तो कच्चे घर हैं। तो तमाम झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। मुझे ये नहीं उम्मीद है कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। मैं सोच रहा हूं सरकार ये सोच रही है कि किस तरह से इसकी जान चली जाए और ये यहीं का ही मामला जो है हम लिपापोती कर दे, ढक दें, अपराधी बच जाएं। और इस मॉडल पे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा कहते हैं कि ये मॉडल मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें अपराधियों पे कार्रवाई ना हो, और इस तरह से इनको दलितों को तो इतना दमन करो कि ये जो हैं अपनी जान की दुहाई मांगे और यहां से छोड़ के चले जाएं उत्तर प्रदेश। तो आपको लगता है कौन सा तरीका, कौन सी एजेंसी और किस तरह से जांच हो ताकि इस पीड़ित परिवार को, इस गरीब परिवार को, इस दलित परिवार को इंसाफ मिल सके? देखिए, पहली बात तो न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हमें जरूरत पड़ती है कि मीडिया उस मामले को उठाए, तब पुलिस गंभीरता से उस मामले को लेती है, उससे पहले तो पुलिस टाल मटोल करती रहती है। तो आप जैसे मीडिया के लोगों ने ये बात उठाई, मैं देख रहा था देर रात तक इसको आप लोग जो हैं इसको जनता के सामने लेके आ रहे थे, तो पुलिस पे थोड़ा दबाव बना, अधिकारी कर्मचारी आए। आपको याद होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार का वो बयान जो हाथरस के लिए पीड़िता के लिए उन्होंने दिया था कि रेप नहीं हुआ है। प्रशांत कुमार नाम है उनका। और फिर लास्ट टाइम जब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट, मैं नहीं जानता हूं, बस मुझे तो एडी लॉ एंड ऑर्डर पता है और मुझे जानने को दिलचस्पी भी नहीं है। प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, याद कीजिए कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने जो है जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि हुई, रेप की एफआईआर दर्ज की, हत्या की एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश पुलिस से तो भरोसा नहीं। मैं आज फिर कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सुमोटो ले, माननीय हाईकोर्ट सुमोटो ले, और न्यायिक जांच जो है इसकी हो, सीबीआई जांच हो। तो ये मुझे एक मूवी हमने देखी थी आर्टिकल 15, बिल्कुल लगभग उसके जैसा ही है। और फिर तमाम तरह का उत्तर प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार, अपराधियों के प्रति उनका प्यार, सरकार का जनता के अपराध मतलब पीड़ितों के प्रति जो दबाव सरकार बनाती है, तो मुझे आर्टिकल 15 लग रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आएंगी, कल पीड़ित परिवार को ही जो ऑनर किलिंग और तमाम तरह की चीजों में ना फंसा दिया जाए। क्या वो उस स्टेटमेंट पर आप कायम हैं? क्योंकि आपने उस स्टेटमेंट में कहा कि एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल इनका पोस्टमार्टम करें, तब तक इन शवों को सुरक्षित रखा जाए, और डॉक्टरों के पैनल में बहुजन समाज के लोग आधे हों। क्या ये आपका स्टेटमेंट है और आप इस स्टेटमेंट पर कायम हैं? ये मेरा स्टेटमेंट है, और जो पिछला मैंने यूपी सरकार का इतिहास देखा, मैं अपनी बात पे स्ट्रांगली खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी में तो न्याय नहीं मिलेगा। मेरी अलीगढ़ वाली बहन को नहीं मिला, उसको जो अलीगढ़ हॉस्पिटल में थी, हाथरस की हमारी बेटी, इस बेटी को नहीं मिलेगा, किसी और को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश देखिए, मुख्यमंत्री मठ में है और उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच रहा है। बच्चों की चीखें उनको सुनाई नहीं दे रही हैं, माओ की चीखें उन्हें सुनाई नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एम्स का जो पैनल है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने लाश को जला दिया था कचरे की तरह, तो दोबारा जो है पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, तो चीजें नहीं खुल पाई। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको सुरक्षित रखा जाए और उनका पोस्टमार्टम दोबारा से हो पैनल्स में। और मुझे उम्मीद है कि जहां मेरा व्यक्ति नहीं है वहां मेरी बात नहीं होगी। जो लोग न्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आप जैसे, वो भी हमारे हैं। तो मुझे सरकार के लोगों से उम्मीद नहीं है, ना सरकार से उम्मीद है। नेक्स्ट, अब आपका अगला मूव क्या होगा? क्या आप उन्नाव आएंगे या फिर कानूनी तरीके से इस मामले की लड़ाई लड़ेंगे? आप क्या करने वाले हैं आगे? ब्रजेश जी, मैं कल से तो सरकार से मांग कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता सरकार बाद में इसमें पीएफआई या भीम आर्मी का कोई कनेक्शन ढूंढ के कहे कि वो लोग वहां माहौल खराब करना चाहते, इसलिए हमने ये किया, इसलिए हमने वो किया। इसलिए मैं शांति बनाया था, क्योंकि मैं न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखता हूं और मैं न्याय चाहता हूं, संविधान में भरोसा रखता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान को नहीं मानती है, वो ना संवैधानिक अधिकार मानती है, ना संवैधानिक कर्तव्य मानती है। अगर सरकार अब भी कोई एक्शन नहीं लेती, बच्ची को एम्स नहीं रेफर करती, मैं यहां इसलिए था कि अगर वो एम्स आ जाएगी, सरकार को शर्म आ जाएगी, इस जुगूंगी बहरी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को शर्म आ जाएगी। अगर वो एम्स आ जाएगी तो कम से कम ये होगा कि उसकी जान बच जाएगी।
तो अगर ये उसको, मैं यहां रहूं कि उसकी हम लोग अच्छा इलाज करा सकें, अगर ये नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार सफदरजंग से छोड़ के भाग गए थे, ये अस्पताल छोड़ के भाग गए थे, डॉक्टरों ने यह सही तरह जो है एंटरटेन नहीं किया, तो मैं इसलिए यहां था। मगर मुझे पता है कि ये लोग जो हैं, ये हत्यारी सरकार तो मदद नहीं करेगी, तो हमें उन्नाव की तरफ रुख करना पड़ेगा, और मैं उन्नाव कूच करूंगा, मैं परिवार से मिलूंगा और मैं अस्पताल में जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अधिकारी कर्मचारी जो इनको हमारे टैक्स से जिनको तनख्वाह मिलती है, जिनका काम है न्याय सुनिश्चित करना, ये हमारे मालिक कब से हो गए? ये कब कैसे तय करेंगे कि घटना क्या हुई है? ये कैसे तय करेंगे कि परिवार के लोग क्या बोले मीडिया पे? ये मीडिया को कैसे रोकेंगे? जनता को मिलने से परिवार से कैसे रोकेंगे? ये पुलिस और सरकार नहीं तय करेगी, इस देश का संविधान तय करेगा, कानून तय करेगा। मुख्यमंत्री अपने आप को तानाशाह ना समझे, तानाशाही नहीं रही है, लोकतंत्र है। हमने तो मुख्यमंत्री को भी खुद जो है अपने मुकदमे वापस करते देखा। हमने मुख्यमंत्री को, मैं पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहता था, मगर कहना पड़ेगा कि सरकारों में रह के आज जो शोषण वो कर रहे हैं, जिस तरह तानाशाही कर रहे हैं, मैंने उनको रोते हुए देखा लोकसभा में। तो मैं उम्मीद करता था कि संत जो है वो सबके होते हैं, और संत के लिए जात बिरादरी नहीं होती है, और संत जो है सबके लिए न्याय के लिए खड़े होते हैं। लेकिन संतों के नाम को भी डबो दिया ऐसे व्यक्ति ने, जो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के पक्ष में खड़ा है, और न्याय और अपराधियों के बीच में, न्याय और पीड़ितों के बीच में बाधा बन के खड़ा है। मुझे दुखद है कि एक अयोग्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश की कुर्सी बैठा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की जनता में हाहाकार मच रहा है। बेटियों की चीख नहीं सुनाई दे रही है, बेटियों की माओं की चीख नहीं सुनाई दे रही है, उनका दर्द नहीं दिख रहा है। और कितना कठिन होगा कि जब पता लगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा गया और बच्ची के परिवार के लोग चंदा ले लेके जो है इलाज करा रहे हैं। बताइए क्या कर रहा है प्रशासन? ऐसा नकारा प्रशासन जो सरकार के इशारे पे ये अपराध पे अपराध कर रहा हो, ये इनके तो घर में भी बहन बेटियां, ये कहां मुंह दिखाएंगे? ये किस समाज में जाके कहेंगे? इनसे लोग पूछेंगे जहां रहते हैं, अरे यार तुम लोग क्या करते हो? तो ये लोग क्या कहेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र की धज्जा उड़ा दी गई उत्तर प्रदेश में। दलितों को मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा हालात उत्तर प्रदेश में वर्तमान के मुख्यमंत्री ने बना दिए हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए। हम आपसे लगातार इस मसले को लेकर संपर्क में रहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया लेते रहेंगे।